हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th और 10th दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऑल एलिमेंट्स यानी कहा जाए दोस्तों तो सभी तत्वों का, यानी 1 से लेकर 118 ये 118 तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इस सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में पूरी तरह से आने वाला है, अन्यथा आधा अधूरा कभी भी पूरा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों क्या करना है, किस प्रकार से निकालना है, मैं इसके लिए पहले ट्रिक बताने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ट्रिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये भी बात बता देते हैं दोस्तों कि इसमें एक्सेप्शन केस भी इसमें कवर किया जाएगा। जरा बने रहिएगा, एक्सेप्शन केस भी बताएंगे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, एस पी डी एफ यही है दोस्तों, याद रखना है सीरियल वाइज। एस पी डी एफ आप कह सकते हैं याद करने के लिए सब्जेक्ट पीडीएफ, हर सब्जेक्ट का तो पीडीएफ होता ही है। चलिए अब क्या करना है, याद रहे कि एस की काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, पी की काउंटिंग 2 से स्टार्ट होती है, जबकि डी की काउंटिंग 3 से स्टार्ट होती है और एफ की काउंटिंग 4 से स्टार्ट होती है। ये क्या आप बोल दिए, मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब थोड़ा सा एक बात और बता दें कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको रखना है 6, उसके बाद डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। जो रूल्स है वही रूल्स के अनुसार चलना है। अब याद कैसे करेंगे, तो बस एस पी डी एफ और 1 2 3 4 सिंपल। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे याद करें, तो देखिए सबका 4 का गैप है, 2 4 6 6 4 10 10 4 14, इस प्रकार से सबका 4 का गैप है। एक याद कर लीजिए, बाकी 4 बढ़ा दीजिए। अब इसे लिखेंगे किस प्रकार से, तो देखिए एस पी यानी कि एस एस लिखना है दोस्तों, ध्यान रहे एस एस स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। कैसे लिख रहे हैं जरा समझिएगा, 2 बार एस एस लिख देंगे, एस एस, उसके बाद इधर उल्टा पी एस दूसरे लाइन में पी एस, उसके बाद तीसरे लाइन के लिए लिखेंगे डी पी एस, वापस यहीं से रिपीट डी पी एस 2 बार, डी पी एस, वापस चलेंगे डी पी एस, इस प्रकार से लिखेंगे। लिख चुके दोस्तों, फिर आगे कैसे चलेंगे, तो देखिए अब डी तक तो चल दिए, अब यहाँ से एफ डी पी एस और वापस फिर रिपीट एफ डी पी एस, तो करेंगे एफ डी पी एस, फिर वापस एफ डी पी एस, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब जरा समझिए इसका तरीका क्या है, कैसे लिखें, 2 बार एस एस, उसके बाद पी एस, उसके बाद डी पी एस, फिर वापस डी पी एस, उसके बाद एफ डी पी एस, रिपीट कर देना है डबल टाइम। लिख चुके दोस्तों। अब किस प्रकार से काउंटिंग स्टार्ट करना है, तो जी मैंने बताया था आपको कि एस की काउंटिंग कितने से शुरुआत होती है, 1 से। तो चलिए एस है तो 1 से, ए पहला एस, उसके बाद एफ क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद एस मिलेगा तो हो जाएगा 3rd, एस मिलेगा 4, एस वापस 5, एस वापस 6, एस तो 7 और एस तो 8, इस प्रकार से आ गए। अब क्या करना है दूसरा समझिए, पी की काउंटिंग कितने से शुरू करना है, 2 से, ना कि आप देखेंगे कि पी फर्स्ट टाइम मिला है, ऐसा नहीं, पी की काउंटिंग कितने से 2 से। तो चलिए 2 से, सेकंड रो है तो इसलिए 2, ए हो गया 3, ए हो गया 4, ए हो गया 5 और ए हो गया 6 और ए हो गया 7, इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों तो आपका ए आ गया डी, डी की काउंटिंग कितने शुरुआत लेना है 3 से, तो ये 3 हो गया,
उसके बाद ए हो गया 4 और उसके बाद डी तो 5 और ए हो गया 6। इस प्रकार से हो गया। अब एफ की काउंटिंग कितने से स्टार्ट लेना है दोस्तों? 4 से। तो चलिए ए 4 और एफ है, 5 और एफ नहीं है, बस इतना करना है। कर लिए दोस्तों। अब इससे क्या करना है ज़रा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, ज़रा समझिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं कि कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। किसका? कैल्शियम का। और कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कितना होता है दोस्तों? 20। तो चलिए कर लिए। अब उसके बाद बात करेंगे इस प्रकार से इसे कैसे निकालना है। तो जो ये बताए हैं वही काम है। आपको बताया गया है कि एस पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, पी पे 6 और डी पे 10 और एफ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 40। चलिए लिखते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से लिखना है। पहले 1 एस और एस पे मैक्सिमम कितना रखना है? 2। एक बात का ध्यान रखना है कि सभी जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होना चाहिए? 20 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए लिख चुके। उसके बाद चाहे तो कॉमा लगा सकते हैं, नहीं लगाना है मत लगाइए। उसके बाद देखिए 1s हो गया। उसके बाद ऐसे चलना है दोस्तों 2s। तो लिख देंगे 2s। ए भी क्या है? एस है। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन देना है? 2। उसके बाद बात करेंगे ये देखिए क्या आ गया? 2p। ऐसे चलना है, यहाँ फिर नीचे लगातार से चलना है ऐसे। अब आ गया 2p और p पे मैक्सिमम कितना देना है? 6। तो हम दे देंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बात करेंगे 2p के बाद क्या आता है? 3s। तो 3s और s पे मैक्सिमम 2 प्लस करके देख लेना है दोस्तों, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। 2 और 6 8, 8 2 10, 10 2 12 हुआ है, अभी 8 बाकी है। चलिए 3s तक लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है? 3p और p पे कितना रखना है? 6। तो हो गया 12 6 18। अब बच रहा है हमारे पास 2। उसके बाद लिखेंगे 3p के बाद 4s और s पे मैक्सिमम 2, तो 2 रखेंगे। बस यही आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा दोस्तों, किसी का भी निकाल सकते हैं, इजी है। चलिए अब किसी और का निकाल के देख लेते हैं। तो अब निकालते हैं हम लोग इस प्रकार से CR, यानी कि CR किसका होता है? तो देख लेते हैं। साइंस टीचर विनय कुमार, यानी कि 24 का यानी क्रोमियम। किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए ज़रा तरीका क्या है। ए दोस्तों ध्यान रखें, ए एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का कैसे बनाते हैं ज़रा समझेंगे। पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? 1s और कितना मैक्सिमम रखना है? देख सकते हैं कि अभी 20 के लिए कहाँ तक लिखना पड़ा था? 4s तक। तो 4s तक बिंदास लिख लेते हैं। तो ए हो गया और s पे कितना मैक्सिमम? 2। उसके बाद लिखेंगे 2s और s पे भी मैक्सिमम 2। उसके बाद लिखेंगे 2p और p पे मैक्सिमम कितना? 6। उसके बाद लिखेंगे 3s और s पे मैक्सिमम 2। उसके बाद लिखेंगे 3p और 3p पे मैक्सिमम 6 रखना है। उसके बाद आ गया 4s और s पे मैक्सिमम 2 रखना है। ये हो गया अभी तक 20। जोड़ के देख लीजिए। 2 2 4 6 8, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 2 20 हुआ है दोस्तों। फिर देखिए इधर स्पेस नहीं है, अगर रहेगा तो इधर लिख सकते हैं, तो हम नीचे लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे? 4 इसके बाद 3d लिख चुके। अब जरा समझना है दोस्तों 3d, d पे मैक्सिमम कितना रखना है? तो d पे मैक्सिमम 10 रखना है। जबकि हमारे पास बचा कितना? 20 लिख चुके, तो 4 ही बचा है ना, तो 4 लिखना है। लेकिन फोकस करना है दोस्तों कि ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में एक इधर बढ़ा देना है, 4 बच रहा है, लेकिन इधर 5 कर देना है और इधर 1 कर देना है, 1 कम कर देना है। इस प्रकार से, इसलिए कि हम लोग जानते हैं 24 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंसी होता है, वो होता है इस प्रकार से 1। कॉन्फ़िगरेशन करते समय 1 यानी एस ब्लॉक में 1। क्या करना है दोस्तों? एक्सेप्शन है, जरा समझ के। एक्सेप्शन में क्या करना है? एस में से कम करके डी में बढ़ा देना है। डी में 4 ही बच रहा था, लेकिन एक इधर से ले लिया, 5 कर दिया, और एस में कितना रखना है? 1। इस प्रकार से कर लिए। चलिए अब किसी और का निकाल के देखते हैं। तो और किसी का निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे कॉपर का Cu, और ए भी एक्सेप्शन है। क्या है दोस्तों? एक्सेप्शन है, ज़रा ध्यान रखेंगे।
और एक कॉपर का होता है 29। ये भी एक्सेप्शन है, बता रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ तक लिखे थे 20 के लिए 4s तक, तो 4s तक तो लिख लीजिए। 1s और मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2 रखना है इस पे, ध्यान रहे। उसके बाद 1s के बाद 2s और 2s s पे मैक्सिमम 2, उसके बाद 2s के बाद 2p और p पे मैक्सिमम 6, उसके बाद 3s और s पे मैक्सिमम 2, उसके बाद देखना है 4p और p पे मैक्सिमम 6, उसके बाद 4s और s पे देख सकते हैं यहाँ पे समझना है कितना अपने पास है 29, तो s पे यहाँ पे रख देंगे। इस प्रकार से 4s की बात करेंगे तो रख देते हैं, कितना रखना पड़ेगा एक्सेप्शन देख लेते हैं। 2 और 2 4, 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और यहाँ पे रख देंगे 2, कितना हो गया दोस्तों 20। अभी अपने पास 9 बचा है, तो देखिए क्या करना है। उसके बाद 4s तक तो चल चुके हैं, अब क्या करना है 3d, तो 3d अब कितना बचा है दोस्तों, यहाँ तक कितना कंप्लीट हुआ 20 हुआ, और d पे मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं 10, कितना डाल सकते हैं दोस्तों 10, और अपने पास कितना बच रहा है ओनली 9। तो क्या करना है, ये एक्सेप्शन केस है, एस में कम कर देना है, यानी 1 हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा 9 के जगह पे 1 बढ़ा देंगे 10, और यही है एक्सेप्शन केस दोस्तों। इस प्रकार से इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेकर के। सपोज करते हैं कि सोडियम का निकाल लेते हैं, सोडियम जो 11 है, कैसे निकालेंगे, तो बस 11 कैसे होगा 1s और s पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हुआ। उसके बाद हो गया 2p और p पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 2 2 4 और 6 10, जबकि कितना चाहिए एक और चाहिए। तो एक और के लिए क्या करेंगे, क्या लिखना है 2p तक चल दिए, 3s और s पे मैक्सिमम 2 रखना है, लेकिन अपने पास कितना बचा है 1, तो 1 रख देना है, और यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप किसी का भी कर सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों, किसी का भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी का भी, किसी भी एलिमेंट्स का। चलिए हम निकालते हैं गैलेनियम। गैलेनियम का होता है Ga और गैलेनियम का होता है 31। इसे किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए इसी तरीके से निकालेंगे। 31 कैसे पूरा करना है, सबसे पहले 1s और s पे मैक्सिमम 2, 2s s पे मैक्सिमम 2, 2p p पे मैक्सिमम 6, उसके बाद बात करेंगे 3s s पे मैक्सिमम 2, उसके बाद बात करेंगे कहाँ तक चल चुके हैं s तक, 3s तक, 3p तो p पे 6, उसके बाद 4s s पे मैक्सिमम 2, उसके बाद 3d d पे मैक्सिमम 10। अब देख लेते हैं पहले ऐड करके कितना हुआ, तो देख सकते हैं 2 2 4 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 10 30 हो गया, केवल एक कम रहा है। तो 3d के बाद क्या है 4p, तो लिख देंगे 4p, और अपने पास कितना बच रहा है 1, जबकि p को कितना मैक्सिमम चाहिए 6, तो 1 है, जितना बचेगा उतना ही लिखना है, और यही इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी एलिमेंट्स का आप 80 90 90 100 किसी का भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी तरीके से दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।